हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्राइक के कौन एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, फैंग के आर्मी और रीजन स्टेट के आर्मी एक दूसरे के साथ भिड़ जाता है, जहां पर वो फैंग ली एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली हमारी अधूरे फाइट अभी तक है। फिर एल्डर ली अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, अगर हारने की इतने ही ज्यादा मन कर रहा है तो फिर आ जाओ। फिर हांगफू फैंग ली अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम्हें मैं दिखाता हूँ क्यों मैं ग्रेट एल्डर हूँ। ये कह के अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा लाइटनिंग होती है और उस लाइटनिंग से हिट होकर फैंग के बहुत सारे सैनिक जख्मी हो जाते हैं। के साथ साथ हमारा एल्डर ली भी अपनी 10 स्टेज की फुल पावर को रिलीज करने लगती है और उसके पावर और वो फैंगली की पावर इतना ज्यादा डेंस और खतरनाक होता है, जिस वजह से वहाँ पर जो आम सैनिक है वो दूर जाकर गिरता है उनकी पावर की प्रेशर की वजह से। और उन दोनों की इतनी स्टेंस और खतरनाक फाइट को देखते हुए हांगफू कहता है, सोस आज मुझे पता चला एल्डर ली क्यों हमें छोड़कर लू फैमिली में ज्वाइन हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी लू फैमिली के जैसे फैमिली के पास इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग सा मार्शल आर्ट टेक्निक हो सकता है। जब मैं वास्तव में उनकी मार्शल आर्ट की पावर को देख रहा हूँ, तब एहसास हो रहा है उनके मार्शल आर्ट टेक्निक कितनी ज्यादा फाइन होगा। ये वाला मार्शल आर्ट टेक्निक तो हमारी मार्शल आर्ट टेक्निक से थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी अब देखा जा सकता है हमारी मार्शल आर्ट टेक्निक और उनके मार्शल आर्ट टेक्निक के बीच ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन एल्डर ली उस समय भी हमारी क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा असली कल्टिवेटेड पर्सन था। भी हम लोग उनको हमारी पूरी टेक्निक नहीं दी क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन अब जब लू फैमिली के साथ मिलने के बाद उसने अपनी बड़ी रिफाइनिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, तो फिर मुझे लगता है ली जैसा बनने के लिए किसी आम आदमी को 100 वर्षों से भी ज्यादा देर तक कल्टीवेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सिर्फ मार्शल आर्ट की बदौलत एल्डर ली जैसे इतनी घातक पावर को अचीव करना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें एल्डर ली को दिखाया जाता है जो कि हांगफू फैंगली के ऊपर एक जबरदस्त घूसा मारता है। तो मुक्का मारने के बाद कहता है, हा हा हा, देखो मैंने तो तुम्हें एक हिट भी कर दिया, लेकिन तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए मुझे। तो फिर दूसरी तरफ हमें सर हांगफू का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, पहले तो एल्डर ली किसी की बात भी नहीं मानता था, लेकिन अब तो फिर सरलंग बात को रोकते हुए कहता है, एल्डर ली मूर्ख नहीं है, बल्कि आप जो फैंग के बात मानने की तरीकों से बता सकते हैं। वो फैन से उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा शायद से। और अब जब वो लुओ फैमिली के अंदर प्रवेश किया है, तो फिर ये चीज वास्तव में उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। तो सर हांगफू कहता है, ये जू फैन वास्तव में इन लोगों के बीच एक अजीब आदमी है। 7 साल पहले उनके पति बढ़ती गई लापरवाही उदासीनता, ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी। उसी समय उसे मिटाने के लिए हमारी पूरी ताकत लगा देना चाहिए था। ऐसा मैं करता तो फिर आज हम मुसीबत में नहीं पड़ते। फिर वैली के दूसरी तरफ से जू फैन उसको इशारा करते हुए कहता है, खो तुम हार रहे हो, अब तो तुम्हारा गर्दन गया। तो फिर सर हांगफू कहता है, जू फैन इतनी भी घमंड मत करो, ने अभी तक मेरे 9 डिवाइन ड्रैगन की बॉडी को नहीं देखा है। दूसरी तरफ हमें हांगफू फैंगली और एल्डर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बहुत ही डेंस सा फाइट कर रहा था। पर पहले एल्डर ली हांगफू फैंगली के ऊपर एक मुक्का मारते हैं और दूसरे संग में ही वो फैंगली एल्डर ली के ऊपर एक जोर से मुक्का मारती है। उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा टेंस और इक्वल थी कि बताना मुश्किल था कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। लेकिन वो दोनों आपस में पंच को टकरा रहा था, तब वहाँ पर इतनी ज्यादा लाइटनिंग और एनर्जी का रिलीज होता है, उन दोनों ही पीछे हट जाती है। और ये चीज देख के लगता है उन दोनों को ये फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एल्डर ली कहता है, हांगफू फैंगली पिछले 2 वर्षों में आपकी ताकत में बहुत ज्यादा गिरावट आई है कि मुट्ठी दिन ब दिन नरम हो रही है क्योंकि बुढ़े हो चुके हैं, हा हा हा। फिर हांगफू फैंगली भी एल्डर ली के इतने ज्यादा तकिया की वजह से गुस्सा हो जाती है और फिर कहता है, मैं तो अब तक तुम्हारे ऊपर नरमी दिखा रहा था, ऐसा लगता है मेरी पावर दिखाने के लिए तुम्हारे ऊपर कोई भारी हमलों से जख्मी करना पड़ेगा। फिर मन के अंदर सोचने लगता है, हम लोग अभी अभी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन भी एल्डर ली को थोड़ा सा भी जख्मी नहीं कर पाया। क्या उसे हराने के लिए मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एल्डर ली भी सोच रहा होता है, हांगफू फैंगली चाहे मैं आज कुछ भी करूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने हाथों से हराऊंगा। फिर अपनी ड्रैगन क्लोड की 3rd फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ये वही चीज है जिसे कि मैं वर्षों से महसूस कर पा रहा हूँ। फिर हांगफू फैंगली से कहता है, इस कदम को स्वीकार करो और देखो मेरी पावर कितनी ज्यादा है। कह के एक जोर से दहाड़ मारता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी से बनी हुई बहुत ही ज्यादा सोनिक वेव फैलता है। एक सोल अटैक है जो कि सीधा ही वो फैंगली के ऊपर पड़ता है। तो फिर ये देख के हांगफू फैंगली कहता है, ये तो सोल अटैक है, अगर मैं चीज से खुद को नहीं बचाता तो फिर ये चीज तो मेरे को पूरी तरह से अटैक कर लेगा, जिस वजह से मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाऊंगा और आगे से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
फिर उस सोल अटैक की वजह से उसके मुंह से खून आने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर कहता है ये नहीं हो सकता, अब तो मुझे फुल पावर को रिलीज करना ही पड़ेगा। कह के अपनी टायरेंट बॉडी आर्ट की फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको की गोल्डन ड्रैगन बॉडी भी कहा जाता है। और फिर उस बॉडी आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद ली जिंगटियान के सोल अटैक को ऊपर की तरफ भेज देता है। देख के जूफेन कहता है ये तो रेडिएंट स्टेट के 10th लेवल है, फॉर्म की वजह से अब ये एक 10th लेवल की मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो फिर दूसरी तरफ सर लैंग भी कहता है एंग ली तो सच में अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अब उसकी पावर को देख के मुझे लगता है ये तो आपकी बड़े बेटे से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर आपके बेटे के पास ड्रैगन सोल नहीं होती तो फिर की प्रतिभा इसके सामने भीगी पड़ जाती। तो कमाल का जीनियस निकला। तो फिर सर हांगफू उसे देखकर सोचता है उन्होंने सच में 10 स्टेज की 10 फॉर्म को अचीव कर लिया, उसमें महारत हासिल कर ली, जो कि हजारों सालों में सिर्फ लेजेंड के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो फिर दूसरी तरफ हांगफू फैंगली कहता है ली जिंगटियान तुमने कभी भी इस फॉर्म को देखा है? टायरेंट ड्रैगन आर्ट की सबसे मजबूत स्थिति है फुल और मार्शल आर्ट को एक साथ करना। से कोई फर्क नहीं पड़ता आप मार्शल आर्ट की अभ्यास कर रहे हैं या फिर अपनी सोल से हमला कर रही है, कभी भी मेरे इस शाही शक्ति की बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। फिर ली जिंगटियान की तरफ देखते हुए चौंक जाता है, क्योंकि ली जिंगटियान आसमान में अपनी सोल से बनी हुई सोनिक वेव को कंडेंस करने की कोशिश करता है, इस चीज को एक फिजिकल फॉर्म देने लगती है। और फिर कहता है जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, मेरी पावर तो पहुंच सकती है। फिर आसमान में उस सोल अटैक को फिजिकल फॉर्म में कंडेंस करने की वजह से लाइटनिंग से बनी हुई एक ब्लैक होल बनने लगती है, जिसे देख के हांगफू फैंगली भी चौंक जाते हैं और फिर कहता है ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। फिर दूसरी तरफ इस चीज को देख के ओल्ड चू कहता है बटलर जू ये चीज क्या है? फिर जूफेन कहता है ओ जल्दी ये भी करना सीख लिया। ये एक शयोप मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसको की कंबाइंड मार्शल आर्ट टेक्निक भी कहा जाता है। तो फिर ये बात सुन के जीव और ओल्ड क्यू शॉक्ड होकर कहता है क्या वाइल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक? लेकिन एल्डर ली तो एक ही आदमी है, कैसे मुमकिन हो सकता है? वो उन्हें कैसे जोड़ सकता है? फिर जूफेन कहता है शायद ये चीज दूसरे नहीं कर सकते हैं लेकिन एल्डर ली कर सकते हैं, क्योंकि कंबाइंड मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें नीदरलैंड ड्रैगन रोर को और डिस्ट्रॉइंग फिंगर के साथ एकत्रित करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलने की वजह से फिजिकल फॉर्म ले लेता है, जो कि फिजिकल और सोल दोनों तरकीब से अटैक कर सकती है। लेकिन ये चीज करने के लिए तुम्हारी ब्रेथ और तुम्हारी काउंट एक साथ निकलना चाहिए। हालांकि मार्शल आर्ट की ये दोनों टेक्निक का इस्तेमाल एल्डर ली के द्वारा पहले भी किया गया था और उन दोनों चीज के ओरिजिन भी एक ही है, इसीलिए चीज परफॉर्मेंस करने के लिए एल्डर ली को जरा से भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन एल्डर ली इसे फोर्सफुली कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, वजह से मुझे डर है ये कंप्लीट होने से पहले ही टूट न जाए, कि उसने इस बार इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है लेकिन सिर्फ उसकी एक कोशिश मात्र थी। लेकिन फिर भी मिस्टर ली इतनी ज्यादा परेशानी में क्यों है? फिर जिन्हों मेंशन के एल्डर कहता है क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है? अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिद्वंदी से आगे नहीं निकल सकते हैं तो फिर आपको जीवन भर इसके बारे में पछतावा होता रहेगा। तो फिर ये लड़ाई उसके आखिरी फाइट के बराबर है। चीज एक मार्शल आर्ट की गीरता है और ये चीज ही उसकी महिमा है। फिर जूफेन कहता है मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे राय में जीतना ही सबसे ज्यादा तो कौन बात है। अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना वास्तव में मूर्खता है। फिर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है ठीक है, मुझे लगता है हर कोई तैयार है, ठीक है अब हमें कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें एल्डर ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी 2 उंगलियों में पावर को रिलीज करते हुए हांगफू फैंगली से कहता है हांगफू फैंगली अब ये चखो मेरी पावर। कह के जैसे ही अपनी 2 उंगलियों को ऊपर की तरफ करता है तभी मन में जो व्हाइट ब्लैक होल जैसी पोर्टल ओपन होती है वहाँ पर हांगफू फैंगली खींचे हुए चला जाता है। जैसे ही हांगफू फैंगली उस चीज के पास जाता है तभी ली अपनी पावर से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लास्ट और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, हांगफू फैंगली की बॉडी पूरी तरह से क्रैक में बिखर जाता है, के साथ ही जोर जोर से चीखने लगता है, वहीं पर ही पूरी तरह से धूल में मिट जाता है। के बाद ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।